बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। क्लास 11 इंग्लिश एग्जामिनेशन पैटर्न जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 11 12 की पीसीटीवी या पेक्टा क्लास उसकी वेबसाइट पर मौजूद है। अभी जो एग्जामिनेशन पैटर्न बताया गया है स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से 96 पेरा वर्ड मौजूद हैं। तो वो हमने 16 16 के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो आप आराम से इसको सीख सकते हैं। हमने बड़ी उर्दू में इसकी एक्सप्लेनेशन इजी वे में उसकी ट्रांसलेशन भी की हुई है और सेंटेंसेस के भी जो आपकी बुक से रिलेटेड हैं वही जो आपने याद करने हैं। तो हमने आप लोगों के लिए ये बहुत आसानी पैदा कर दी। उम्मीद है आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। आज हम पार्ट 5 यानी कि 65 से 80 तक जो हैं वो पेरा वर्ड्स हैं जो इस बुक के मुताबिक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन और आपके पास मौजूद भी होगी बुक। ये है बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ इंजीनियर से सऊद हसन शाह। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पेयर्स ऑफ वर्ड्स को। जी 65 पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिव, ये एडजेक्टिव है जो शदीद है जिसे कहते हैं। इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ वर्क इन शॉर्ट टाइम, कम वक्त में ज़्यादा मेहनत वाला। आइए सेंटेंस याद रखें। उधर आपने मीनिंग नहीं लिखने होंगे, उधर सिर्फ सेंटेंस बनाने हैं। तो मीनिंग भी आपकी बुक में मौजूद है, तो इस ये समझ जाएंगे तो अपनी तरफ से भी आप कोई भी सेंटेंस, ज़रूरी नहीं कि आप इसी को रटा लगाएं, कोई अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। ये इन द इंटेंसिव की यूनिट टू इंतई निगहदाश्त के यूनिट में है। एक्सटेंसिव होता है एडजेक्टिव है, इसमें सिफत वसी जिसका मानी है कवरिंग ए लार्ज एरिया ग्रेट इन अमाउंट, बड़ी मिकदार रकबे पर मुहित। ही मेड एन एक्सटेंसिव स्टडी, उसने वसी मुताला किया। 66 पे का वर्ड है लेटेस्ट या एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है ताज़ा तरीन। द मोस्ट रिसेंट और न्यूएस्ट, सबसे नया या हालिया। व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, ताज़ा तरीन स्कोर क्या है। लास्ट, ये भी एडजेक्टिव है, इसमें सिफत यानी कि आखिरी इसका मानी है। कमिंग आफ्टर ऑल अदर, सबके बाद आने वाला है यानी कि आखिरी। शी डाइड लास्ट ईयर, वो पिछले साल वफात पा गई, फौत हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। 67 प्यारा वर्ड है लाइटनिंग, बिजली की चमक। नाउन एंड नाउन। और इसका मीनिंग आपकी ब्राइट फ्लैशेस इन द स्काई काज बाई इलेक्ट्रिसिटी, आसमान में बिजली की चमक। थंडरिंग फॉलोज लाइटनिंग, गरज बिजली के बाद आती है। ये सेंटेंस हो गया। एक और लाइटनिंग है जी, वर्ब भी हो सकता है नॉन भी हो सकता है। वर्ब है तो हल्का करना है, टू मेक समथिंग ब्राइटर और लाइटर, किसी चीज़ को हल्का या रोशन करना। लाइटनिंग द लोड काज रिलीफ, ठीक है ना, बोझ हल्का करने से सुकून मिलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है जी लग्जूरियंट। लग्जूरियंट मतलब सरसब्ज घना, एडजेक्टिव इसमें सिफत है। ग्रोइंग थिकली एंड अट्रैक्टिवली यानी कि घना या खुशबू से बढ़ना। टॉल लग्जूरियंट प्लांट्स ग्रीव अलोंग द रिवर बैंक, दरिया के किनारे लंबे और घने पौधे उगे हुए थे। लग्जूरियस है जी एडजेक्टिव, इसमें सिफत है ये भी। कीमती या आरामदेह, वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव, बहुत आरामदेह और कीमती। द हाउस इज लग्जूरियसली फर्निश्ड एंड कारपेटेड, ठीक है ना, ये भी ठीक है। लग्जूरियसली यानी कि यार कीमती फर्नीचर से रास्ता, या दिस दिस हाउस इज वेरी लग्जूरियस, क्योंकि मीनिंग लग्जूरियस भी बना सकते हैं यानी कि आरामदेह है। नेक्स्ट जी 69 पे है मार्शल। मार्शल यानी कि जंगी, एडजेक्टिव सिफत है, रिलेटेड टू वार और फाइटिंग, जंग या लड़ाई से मुतालिक। मार्शल्ला हैज नाउ बीन लिफ्टेड, मार्शल आप खत्म कर दिया गया है। ठीक है जी। इसका सेकंड वर्ड क्या है पेरा वर्ड का 69 का, मैरिटल, एडजेक्टिव इसमें सिफत है अज़दवाजी, रिलेटेड टू मैरिज और मैरिड लाइफ, शादी या अज़दवाजी जिंदगी से मुतालिक। व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, आपकी अज़दवाजी हैसियत क्या है। 70 पे पेरा वर्ड कौन से हैं वर्ड्स हैं। मेडल, तमगा नाउन है, इसमें सिफत। ए मेडल पीस गिवन फॉर ब्रेवरी और विक्ट्री, बहादुरी या कामयाबी पर दिया जाने वाला तमगा। आई हैव वन मैनी मेडल्स, मैं कई तमगे जीत चुका हूँ। नेक्स्ट है जी मिडल। मिडल होता है जी मुदाखलत करना, वर्ब फेल है। टू इंटरफेयर इन समथिंग अननेसेसरली, बिला वजह किसी मामले में दखल देना। डू नॉट मिडल इन माई अफेयर्स, मेरे मामलात में दखल मुदाखलत ना करो। 71 पे प्यारा वर्ड है मॉरल। मॉरल होता है एडजेक्टिव या नाउन, ठीक है ना, इसमें सिफत या इसम होता है। सबक या इखलाकी मीनिंग है, हो सकता है रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, सही और गलत रवैये से मुताल्लिक है। ये मीनिंग हो गया जी। व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का अखलाकी सबक क्या है। एक और है जी, इसका वर्ड है इसी पेरा वर्ड का मुराल। मुराल होता है जी, मुराल होता है हौसला नाउन, ये भी इसमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म, एतमाद और जोश की सत्ता। देयर मुराल इज हाई, उसका हौसला बुलंद है।
72 पे है जी नेवल। नेवल होता है बहरी, ठीक है जी, समुद्री जो सा होता है। एडजेक्टिव सिफत रिलेटेड टू ए कंट्रीज, एपोस्ट्रॉफी यूज हो रही है, नेवी किसी मुल्क की बहरिया से मुताल्लिक। ही इज रिटायर्ड, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर, वो बहरिया का रिटायर्ड अफसर है। एक है जी नेवल। नेवल होते हैं जी नाउन, इसमें नाव, ठीक हो गया जी। सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टोमिक, यानी कि पेट का दरमियानी हिस्सा जहाँ पैदाइश में नाव नाल काटी दी जाती है, उसे नाव कहते हैं। ठीक हो गया। नेवल क्या होता है? सप्लाइज द चिल्ड्रन विद फूड, ये सेंटेंस है। नाव बच्चों को खुराक फराहम करती है। जी 73 73 पे प्यारा वर्ड कौन से हैं? नो, एडवर्ब है, मुतालिक फिर, इसका मतलब है अब। एट द प्रेजेंट है, मौजूदा वक्त में। आई नीड हनी नाउ, मुझे अभी शहद चाहिए। नो, जानना वर्ब है। आई टू हैव इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, मालूमात या शौर रखना। आई डू नॉट या आई डोंट हैव नो इट, मैं उसे नहीं जानता। 74 74 पैरा वर्ड्स कौन से हैं? हाँ, पैरामीटर जिनके नाउन है, इसमें पैमाना भी हो सकता है या हद भी हो सकती है। ए लिमिट आर डिसाइडिंग फैक्टर, कोई हद या फैसला कुन अंसार। द पैरामीटर्स ऑफ अवेलेबल एग्रीमेंट आर नाउन, दस्तियाब मौदे की हदूद मालूम है। पेरीमीटर होता है जी बैरूनी हद, नाउन, इसमें आउटर एज ऑफ एन एरिया, किसी इलाके की बैरूनी सरहद। द सोल्जर डिफेंडेड द पेरीमीटर ऑफ द कैंप, सिपाहियों ने कैंप की बैरूनी हद का दिफा किया। 75 75 प्रिपेयर वर्ड्स है पेशेंस, सबर, नाउन, इसमें वो कहते हैं एबिलिटी टू स्टे काम विदाउट कंप्लेनिंग, शिकायत किए बगैर पुरसकून रहने की सलीहत। हैव पेशेंस टू गेट योर शेयर, अपना हिस्सा हासिल करने के लिए सब्र करो। पेशेंट होता है मरीज, ए पर्सन रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट, इलाज हासिल करने वाला शख्स। द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल, मरीज अस्पताल में फौत हो गया। नेक्स्ट 76 पे 76 नंबर है पीस, जिसे नाउन, इसमें अमन। ए सिचुएशन ऑफ ए पीरियड ऑफ ए टाइम इन विच देयर इज नो वार और वायलेंस इन ए कंट्री और एन एरिया, एक ऐसी सूरत है जिसमें किसी मुल्क या इलाके में जंग या तशद्दुद नहीं होता। वी स्टैंड फॉर पीस, हम अमन के हामी हैं। पीस होता है टुकड़ा, नाउन इज ए अमाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज बीन कट और सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट, ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ समथिंग, कुछ ऐसा जो बाकी से काटा या अलग किया गया हो, किसी चीज़ की एक मियारी मिकदार। गिव मी ये पीस ऑफ पेपर, मुझे एक कागज का टुकड़ा दो, ये हो गया इसका सेंटेंस। आपने वहां पे सेंटेंस बनाना है, याद रखना है। ये बहरहाल बुक के मुताबिक आपके कुछ मैंने शॉर्ट करके भी लिखे हुए हैं ताकि आपको मीनिंग में आसानी हो। लेकिन सेंटेंस आप वहाँ पे दो, वहाँ पे आपने उर्दू में मैंने नहीं लिखना होगा। जो ही आपका वो आएंगे पैरा वर्ड, तो आपको मीनिंग आने चाहिए। उर्दू पे यहाँ लिखने का मकसद ये है, जैसे जैसे वहाँ पे पेशेंस और पेशेंट होगा, तो आपने ये वाले सेंटेंस ये लिख रहे हैं, इसके ट्रांसलेशन लिखने की भी वहाँ ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ये आपके समझाने के लिए लिखा हुआ है ताकि आसानी हो, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। जी 77 पे है 70 पे प्यारा वर्ड है पीक, नाउन, इसमें अरूज, जिसका मानी है द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट सक्सेस और स्ट्रेंथ, कामयाबी या ताकत की बुलंदतरीन सतह। अवॉइड ड्राइविंग इन पीक आवर्स, आवर्स रश के वक्त गाड़ी चलाने से गुरेज करने। पीक होता है झलक या झांकना, झलक का मतलब नाउन, इसमें झांकना होगा वर्ब, फेल है। ए क्विक एंड सीक्रेट लुक, चुपके से या जल्दी से देखना। ए टुक के पीक, आई टुक के पीक एट द लिस्ट, मैंने फ्रेस्ट पर एक झलक डाली। ठीक हो जी। अच्छा, इसके बाद है पर्सनल। पर्सनल अमला, नॉन, इसमें पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री, किसी इदारे या फौज में काम करने वाले अफराद। ओवर 10,000 मिलिट्री पर्सनल वर्क स्टेशन इन द कंट्री, मुल्क में 10,000 जायद फौजी तैनात थे। एक है पर्सनल, एडजेक्टिव है, इसमें सिफत जाती जिसे कहते हैं। इसका मतलब है बिलोंगिंग टू और कनेक्टेड विद वन सेल्फ, खुद से मुतल्लिक या जाती। ही इज ए पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा जाती दोस्त है। 79 नंबर 79 पे पेयर द वर्ड कौन कौन से वर्ड्स हैं? पोर, पोर नाउन, इसमें मसाम इसको कहते हैं। ए मिनट ओपनिंग इन द स्किन, जेल में छोटा सा जगह, मिनट कहते हैं छोटे से मिनट। आवर बॉडी हैज मैनी पोर्स, हमारे इसमें बहुत से मसाम होते हैं। पोर है जी उडेलना, वर्ब पे फेल है। टू मेक लिक्विड फ्लो फ्रॉम ए कंटेनर, किसी बर्तन से माय बहाना। ठीक है जी। पोर वाटर इनटू द गिलास, गिलास में पानी उंडेलें या डालें। प्रैक्टिकल है जी एडजेक्टिव अबली, रिलेटेड टू रियल सिचुएशन, एक की हालात से मुताल्लिक। ही लॉस्ट हिज प्रैक्टिकल नोटबुक, उसकी अमली नोटबुक गुम हो गई। अच्छा, इसके बाद प्रैक्टिकेबल होता है जी अब काबिल अमल, यानी कि एडजेक्टिव इसमें सिफत है। एबल टू बी डन सक्सेसफुली, जो कामयाबी से किया जा सके। दिस स्कीम इज नॉट प्रैक्टिकेबल, ये मनसूबा काबिल अमल नहीं है। सो ये आज के पाठ के हमने कंप्लीट कर लिए, ये जी मुकम्मल। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी वाले से, तो बुखारी@gmail.com,
इस पर ईमेल कर सकते हैं, मोबाइल व्हाट्सएप कर सकते हैं, 0320596143। यूट्यूब ये चैनल है, इसको करंटली आप सब्सक्राइब कर दें जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट पहुंचे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इजाज़त दीजिए। फिर अल्लाह हाफिज़।